Assalamu alaikum, class 10. It's first chapter history of Pakistan 2 का second part कर रहे हैं आज हम, जो आपके पेज नंबर 10 पर है. Key aspects of the Constitution of 1973. Basically, Constitution is the law of a state जिसके ऊपर पूरी गवर्नमेंट को रन किया जाता है. 1973 का Constitution was made by Bhutto and it is implied even today. आज भी पाकिस्तान जो है वो 1973 के Constitution पे ही चल रहा है, तो जिसको हम उर्दू में आइन भी कहते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन इज आइन इन उर्दू. 1956 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना था, 1962 में हमारा सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन बना था और 1973 में हमारा थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन बना था. और हमारा थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन आज तक पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है. थोड़े बहुत चेंजेस इसमें किए जाते हैं, जैसे आप न्यूज़ में सुनते हैं 18वीं तरमीम के बाद. Now what is 18वीं तरमीम? Basically the amendments, the changes जो थोड़े बहुत laws में बनाए जाते हैं according to the time period, according to the people, according to the mindset of the people, तो उनकी बेहतरी के लिए. So today हम basic key aspects जो main features हैं constitution के उनको पढ़ेंगे. Preamble means the introduction. So, like the constitutions of 1956, 1962, the objectives of resolution has been included in the preamble of the constitution of 1973 as well. जिनके मुताबिक क्या था कि basically 1956 में भी ये कहा गया, 1962 में भी ये कहा गया कि the sovereignty belongs to Allah Almighty, कि सिर्फ अल्लाह ही ताकतवर है. Sovereignty means the whole power, the supremacy, the supreme power, and people's representatives, इंसान जो है, man जो है, वो क्या कर रहे हैं? They are the representatives of Allah on the earth, कि उनके पास जो powers हैं वो अल्लाह की दी गई हैं. Then and they have to live their lives within the limits of Quran and Sunnah. कि मुस्लिम ही होना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ मुस्लिम स्टेट, तो पाकिस्तान की जो अवाम है दे आर मुस्लिम्स, राइट. अदर देन दैट ये भी कहा गया कि ओनली मुस्लिम्स कैन रन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ओनली मुस्लिम्स कैन रन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान की गवर्नमेंट में, पाकिस्तान के हेड्स में कोई नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता. देन इट वाज अ रेगुलर पार्ट ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द अमेंडमेंट इन 1985. 1985 में जब अमेंडमेंट हुई, जब पहला चेंज आया, तो तब तक ये जो पूरा ये जो प्रीएम्बल था, ये जो इंट्रोडक्शन था, ये मुस्तकिल 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में रहा. देन इट वाज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. आपको ये बात पता होगी कि इस पूरी दुनिया में जितने भी गवर्नमेंट्स हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, लिखे गए हैं, ठीक है, सिवाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड, द ग्रेट ब्रिटेन. वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखा हुआ नहीं है, इट इज़ एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन. वो लोगों को वैसे ही बताया, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, उनके लॉज क्या हैं, वो उसको उसी तरीके से फॉलो करते हैं. बाकी सारी दुनिया में इट्स अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट लाइक Pakistan. So it is a written document which has 280 articles, 12 sections and 6 judicial records. ठीक है. Then federal constitution. इस constitution में the area of Pakistan was defined. ठीक है, इसको फेडरल स्टेट कहा गया 1973 में. और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोविंसेस, as you know that, KPK, Punjab, Balochistan and Sindh. Then federal capital and the adjoining tribal areas. Tribal areas कौन-कौन से हमारे? FATA, federally administrated tribal areas, and PATA, provincially administrated tribal areas. तो पाकिस्तान का जो एरिया है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइन कर दिया गया था. देन इट वाज सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन. सेमी मीन्स हाफ एंड रिजिड मीन्स नॉट फ्लेक्सिबल, टफ, हार्ड. तो सेमी रिजिड किस तरह है ये कॉन्स्टिट्यूशन? द मेथड ऑफ अमेंडमेंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट. चेंजेस, कि अगर कोई चेंज लाना था कॉन्स्टिट्यूशन में तो इट वाज नॉट दैट इजी एंड नीदर टू डिफिकल्ट. हाउ? कि 2/3 ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट है हमारी नेशनल असेंबली और सेनेट से बनती है, वो आराम से मिलके 2/3 मेजॉरिटी अगर हमारी किसी बात पे मुत्तफिक है और वो अमेंडमेंट, वो चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में लाना है, तो वो चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में लाया जा सकता है. द नेक्स्ट इज नेशनल लैंग्वेज.
In 1973 Constitution, Urdu was declared as our national language. ठीक है, और ये भी डिसाइड कर लिया गया था कि 15 years के अरेंजमेंट में 15 years के बाद उर्दू विल गेट द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, और तब तक इंग्लिश विल रिमेन दी ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि अभी तक नहीं हुआ। ऑफिशियल लैंग्वेज बेसिकली क्या होती है कि हमारे सरकारी इदारों में, हमारे ऑफिस में, हमारे स्कूल्स में, हमारे हॉस्पिटल्स में, एवरीवेयर उर्दू विल बी स्पोकन एंड रिटन। हर तरह का डॉक्यूमेंट जो होगा वो उर्दू में होगा, तो उर्दू ही हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज भी बन जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ना हो सका। इंग्लिश इज स्टिल आवर ऑफिशियल लैंग्वेज। हाँ, उर्दू इज आवर national language. Then Islamic Constitution. In this Constitution of 1973, Islam has been declared as the state religion in the Constitution of Pakistan. पाकिस्तान का जो state religion है वो इस्लाम है, और इसमें ये भी डिक्लेयर कर दिया गया, it was essential, essential means very very important, कि the president and the prime minister have to be मुस्लिम्स। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स जो हेड होते हैं एक कंट्री के, एक गवर्नमेंट के, उनका मुस्लिम होना बहुत ज़रूरी है। अदर दैन दैट द ऑफिशियल नेम ऑफ द स्टेट ऑफ द कंट्री वाज डिक्लेयर्ड एज इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जिसको हम उर्दू में कहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ठीक है, एंड द प्रैक्टिस ऑफ द इस्लामिक मोड ऑफ लाइफ अमंग द सिटीजन्स, क्या हमारे जो सिटीजन हैं वो भी इस्लाम को ही प्रमोट करें। तो आप जानते हैं कि हम एक इस्लामिक कंट्री में रहते हैं। देन अबॉलिश इंटरेस्ट, ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप था कि इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं सूद, इसको एबॉलिश करना, इसको ख़त्म करना। और ज़कात औकाफ एंड उशर विल बी एनफोर्स्ड, इनको एनफोर्स किया जाएगा, इसको लाजमी करार दिया जाएगा कि हम ज़कात दें। जिस तरह हमारे बैंक्स में हर साल रमज़ान में ज़कात काट ली जाती है। ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी क्या होती है? सिस्टम ऑफ कोर्ट्स। इंडिपेंडेंट मीन्स फ्री। तो the guarantee has been provided for the independent judiciary. Judges are paid handsome salaries. उनकी salaries और उनकी job security उनको बता दी गई कि भाई हाँ आपको हैंडसम सैलरी भी मिलेगी, आपकी जॉब भी सिक्योर है, एंड जजेस विल परफॉर्म देयर ड्यूटीज विदाउट एनी फियर और प्रेशर। तो हमारे यहाँ ये जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारी कोर्ट्स हैं, जो हमारी अदालतें हैं, वो किसी भी प्रेशर के अंडर आकर काम नहीं करती। ठीक है, दे आर फ्री। देन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन है ये। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है कि हमारी नेशनल असेंबली विल हैव अ टेन्योर ऑफ 5 years। पार्लियामेंट इज अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट, जिसमें अब एक गवर्नमेंट जो है वो 5 साल तक रह सकती है। और उस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि द हेड ऑफ द कंट्री इज द प्रेसिडेंट, जिसको हम सदर कहते हैं, और प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम जो होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। ठीक है, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ही प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है। पार्लियामेंट क्या होती है हमारी, हमने पिछले पेज पे ही पढ़ा कि इट्स द नेशनल असेंबली एंड द सेनेट, बोथ मिलाकर पार्लियामेंट बनाती हैं। और प्रोविंशियल असेंबलीज और पार्लियामेंट मिलकर प्रेसिडेंट को, जो हमारे सदर हैं, उसको इलेक्ट करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी इन द नेशनल असेंबली। तो 5 साल का टेन्योर होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, जिस 5 साल के बाद इलेक्शंस दोबारा होते हैं और फिर एक नई गवर्नमेंट जो है वो बनती है। Supremacy of the Constitution. Supremacy means the supreme power. If the person abrogates का क्या मतलब होता है? To break a law, to violate a law. अगर कोई शख्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ता है या कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी करता है, he will be charged with high treason and prosecuted accordingly. High treason, treason का मतलब है गद्दारी, और prosecuted accordingly, उसको उसके मुताबिक सजा दी जाएगी। Then constitutional institutions कौन कौन से बनाए गए 1973 में, such as the Council for Common Interest, National Economic Council, then National Finance Commission, Election Commission of Pakistan, and Federal Ombudsman. These institutions work within the limits and prefer national interest. Then बाइकैमरल लेजिस्लेचर भी था। ये लेजिस्लेचर कहते हैं लॉ मेकिंग बॉडी को। हमारी वो बॉडीज, वो
जिनको हम कहते हैं कमिटीज जो लॉ बनाती हैं. बाइकैमरल मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस. ठीक है. And the upper house is called the Senate and the lower house is the National Assembly. The provinces have been given equal representation in the Senate and it is a permanent house. Its tenure, the time period is of 6 years, very, very important. Okay? It consists of 104 members. कौन सा? हम अपर हाउस की बात कर रहे हैं. ठीक है. The National Assembly comprises of 342 members. The total numbers of the members of the parliament, जिसको हम कहते हैं मजलिस शूरा, is 446. ये जो numbers हैं ना बेटा, all of you students, ये जो numbers हैं, जो ये members के numbers हैं, जो dates हैं, जो names हैं, basically जो terms हैं, इनको आपने लाजमी याद करना है because ये आपके आ जाते हैं MCQs में, fill in the blanks में, और इन्हीं की वजह से आपको मार्क्स भी मिलते हैं. एंड द लास्ट वन इज द फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल आर द बेसिक. ठीक है. हमारे जो सिटीजन्स के बेसिक राइट्स हैं उनके बारे में इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया? द पार्लियामेंट एंड प्रोविंशियल असेंबलीज कैन नॉट मेक एनी लॉ दैट निगेट्स मीन्स टू से नो एनी फंडामेंटल राइट. कभी भी कोई पार्लियामेंट जो है हमारी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली कह दिया गया था कि पार्लियामेंट या प्रोविंशियल असेंबलीज कोई भी ऐसे लॉज नहीं बनाएंगी जो सिटीजन्स के फंडामेंटल बेसिक राइट्स को वायलेट करती हों. सो दिस वाज द होल लेसन फॉर टुडे. दिस वाज सेकंड पार्ट ऑफ दिस लेसन एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द थर्ड पार्ट जो जनरल ज़ियाउल हक के टाइम पीरियड का होगा. So thank you class.